हेलो फ्रेंड्स, मैं आज से एक और न्यू मंगा एक्सप्लेन कर रही हूँ जिसका नाम है फ्लाइंग एशेस। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट कर देना। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। शुरुआत में हम एक हाउस देखते हैं जहाँ पर जोरों से बारिश हो रही होती है। हमारा फर्स्ट मेनली ठंड से कांपते हुए किसी को बार बार मैसेज और कॉल करने की कोशिश करता है तो फोन बंद आता है। तभी हमारा फर्स्ट मेन लीड याद करता है जहाँ पर कुछ लोग हमारे फर्स्ट मेन लीड से कह रहे होते हैं, जाओ शाओ आज अपने पहले प्यार से मिलने गया है, वो तुमसे मिलने नहीं आएगा। वो पर्सन सुंदर है, चालाक है और पेंटिंग भी कर सकता है, तुमसे बहुत बेहतर है। ये याद कर रोते हुए कहता है, जन्मदिन मुबारक हो हस्बैंड। और वो अपने मन में कहता है, बीमारी और कमजोरी का मुझ पर कोई वश नहीं है, मुझे पापों से माफ कर दिया गया है जो मैं नहीं बदल सकता। अपनाने के लिए मुझे शांति प्रदान करे, मैं जो बदल सकता हूँ उसे बदलने का साहस प्रदान करे। तभी उसे किसी की आवाज आती है और वो अपने सामने एक पर्सन को खड़ा दिखता है। वो पर्सन नहीं होता है, वो एक स्पिरिट होता है। हमारा फर्स्ट मेन लीड उसे कहता है, क्या तुमने मुझे बचाया? तभी वो हमारे फर्स्ट मेन लीड के फेस पकड़ कर कहता है, नहीं, तुम मुझे बचाने आए हो, हमें साथ रहना होगा, नहीं तो माँ और बहन दुखी होंगी। तो हमारा फर्स्ट मेन लीड उससे कहता है, मैं खुद को भी नहीं बचा सकता, मैं तुम्हें कैसे बचा सकता हूँ? और वो कांपते हुए फिर से कहता है, एक साथ रहना क्या है, हुई को समझ नहीं आता, मैं घर जाना चाहता हूँ। वो स्पिरिट कहता है, अब से हुई मर चुका है, इस दुनिया में सिर्फ जियांग इहुई है। फिर हमारा फर्स्ट मेन लीड जो बाहर सो रहा होता है, तभी वो चौंकते हुए उठता है और जोर से कहता है, नहीं, ये सच नहीं है। उसके चिल्लाने से उसकी बहन थोड़ा चौंक जाती है और वो उसे कहती है, तुम मुझे इस तरह क्यों चौंका रहे हो, तुमने मुझे डरा दिया। तभी उसकी माँ परेशान होते हुए उसकी बहन से कहती है, ई मांग, अपने भाई के प्रति असभ्य मत बनो। और फिर वो हमारे फर्स्ट मेन के पास जाकर उसके बालों को सहलाते हुए उसे कहती है, क्या तुमको फिर से बुरे सपने आ रहे हैं? चिंता मत करो, माँ यहाँ है। अगर तुम ठीक महसूस नहीं कर रहे हो तो हम डॉक्टर से मिलने जाएंगे। तभी हमारा फर्स्ट मेन थोड़ा उदास होते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ। और वो अपने मन में कहता है, मुझे उठे हुए लगभग आधा महीना हो गया, अभी भी इस नए शरीर की आदत नहीं है। मैं सोचता था पुनर्जन्म होना एक सपना है, अब मैं वास्तविकता को पहचानने में असमर्थ होता जा रहा हूँ। तभी उसकी माँ स्माइल करते हुए फिर से कहती है, अपने बालों को देखो, नींद से सभी अस्त व्यस्त हो गए हैं, माँ को तुम्हारे लिए इसे फिर से बनाने दो। तभी हमारा फर्स्ट मेन लीड अपनी माँ की ओर देखते हुए मन में कहता है, क्या आखिरकार मैं ई हुई हूँ या जियांग ई हुई हूँ जिसने डिप्रेशन के कारण आत्महत्या कर ली? तो जियांग उसकी माँ से फिर से कहता है, माँ, क्या आप ये बाल छोटे करने में मेरी मदद कर सकती हैं? मुझे एक नया हेयर स्टाइल चाहिए। और वो अपने मन में कहता है, शायद हेयर स्टाइल बदलने से इस शरीर को अपनाने में मदद मिल सकती है। तभी उसकी माँ जियांग की बालों को कंघी करते हुए कहती है, ओ हुई, क्या तुम इस बारे में निश्चित हो? एक बार काटने के बाद बाल दोबारा नहीं उगते। अगर तुम अपने बालों को बहुत लंबे और उन पर रंग लगाने से चिंतित हो तो माँ तुम्हारे लिए हर दिन उनमें कंघी करेगी। तभी हुई थोड़ा उदास होते हुए कहता है, हाँ, मैंने फैसला कर लिया है। तभी उसकी बहन वहाँ पर आकर उसकी माँ से कहती है, माँ, आखिरकार उसने अपना मन बना लिया है, शायद 3000 चिंताएं खत्म करने से उसकी सारी बीमारियाँ ठीक हो जाएंगी। फिर उसकी माँ हुई की बालों को कट करती है। हुई की बहन मिरर लाकर हुई को दिखाते हुए कहती है, देखो देखो, मैंने तुमसे कहा था छोटे बाल बहुत अच्छे लगते हैं। तभी हुई खुद को मिरर में देखते हुए कहता है, बदलता हेयर स्टाइल अप्रत्याशित रूप से मुझे मेरे पिछले जीवन से 80 या 90% मिलता जुलता है। कोई आश्चर्य नहीं है कि जियांग यूई ने अपने परिवार की देखभाल करने के लिए मुझे चुना। सब वो अपने मन में कह रहा होता है। तभी हुई की सिस्टर उसकी माँ से कहती है, माँ, तुम सचमुच कुशल हो, भाई उसके रूप से बहुत पसंद है। तभी उसकी माँ कहती है, मैंने कहा राजधानी से यहाँ आना सही है, सूरज की रोशनी और समुद्री हवा के साथ। वो हुई की आत्मा उत्साहित है। जियांग
जियांग इहुई और हुई हुई एक सेम दिखते हैं। तो बालों को काटने के बाद जियांग इहुई हुई हुई की तरह, मतलब कि लगभग इहुई की तरह ही लगता है। हुई अपने मन में कहता है, मैं माँ और बहन पर अब और बोझ नहीं डाल सकता। जब से मैंने जियांग इहुई के शरीर पर कब्जा कर लिया है, मुझे उसके लिए अच्छे से जीना होगा। तभी वो अपनी माँ से कहता है, माँ, जिस पेंटिंग कंपटीशन के बारे में बताया था, मैं उसमें भाग लेना चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं जहाँ पर अवार्ड सेरेमनी हो रही होती है और तभी अवार्ड जीतने वाले की नाम कहा जाता है। झाओ जिनहांग हमारा सेकंड मेन लीड है, वो एक एक्टर है। फिर हम रेस्टरूम देखते हैं जहाँ पर जिनहांग का असिस्टेंट एक पेपर देखते हुए कहता है, ब्रदर झाओ, कार्यक्रम समाप्त तो हो गया है। मैंने आपके लिए 11:30 से पहले मैंने एस सिटी के लिए एक टिकट बुक की है। तभी जिनहांग फोन की ओर देखते हुए कहता है, किसने कहा कि मैं एस सिटी जा रहा हूँ? तो वो असिस्टेंट फिर से पेपर पढ़ते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि ये मिस्टर द्वारा लिखा गया है। इसके आगे लिखा है, घर पर आपका इंतजार करूंगा। जिनहांग अपने कॉल हिस्ट्री देखते हुए अपने मन में कहता है, इतने जरूरी दिन पर भी एक भी कॉल नहीं। और वो चाहता है कि मैं वापस चला जाऊं। क्या ऐसा हो सकता है कि वो घर पर कोई सरप्राइज तैयार कर रहा हो? और वो हुई का पिक्चर देखकर मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है, मूर्ख बच्चा हमेशा बेकार चाले खेलता रहता है। और फिर वो असिस्टेंट से कहता है, तो फिर चलो शहर वापस चलते हैं ताकि वो दोबारा अपने ब्रदर के लिए ना रोए। फिर हम रात का वक्त देखते हैं जहाँ पर जाओ हुई पर गुस्सा होते हुए जोर से कहता है, वो सचमुच कुछ परेशान है, इतनी देर तक घर पर नहीं है। और वो टेडी एल्बम की ओर फेंकता है और गुस्सा होते हुए अपने मन में कहता है, हुई अगर तुम में हिम्मत है तो कभी वापस मत आना।